प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम अपनी गुरुवारी आराधना के साथ आपके सामने उपस्थित हो सके। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसकी तमाम आशीषों के लिए, उसकी अनुग्रह दया और कृपा के लिए जो उसने पिछले दिनों हमारे जीवनों में दिखाई। उसकी विश्वास योग्यता हमारे जीवन में बनी है। इसी कारण आज भी हमारा वजूद इस जीवितों की जमीन पर पाया जाता है। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, बहुत नम्रता और दीनता के साथ हम प्रभु आपके पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें आराधना का ये अवसर दिया है। प्रभु, जब हम मिलकर के आपकी आराधना, आपकी परस्तिश और आपकी सिताइश करते हैं तो आपकी मौजूदगी हमारे बीच में हो। हमारे गीत के गाने से, वचन के पढ़ने के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आज की आराधना को आरंभ करते हैं। आमीन। आराधना के आरंभ में हम एक गीत गाएंगे, परमेश्वर पिता परमेश्वर। जीवन से
हमारे मनन के लिए आज का चुना हुआ पाठ हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 1 से 13 पद। The Gospel according to Saint John chapter 1 verses 1 to 13। प्रभु का वचन यहाँ इस तरह से कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये प्रभु क्रिस्ट का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को रेवरेंड नितिन एलाल के द्वारा सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम अपनी ये साप्ताहिक थर्सडे इवनिंग प्रेयर मीटिंग आपके साथ कर सकें। और साथ ही एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ रेवरेंड अभिषेक के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए, उनके वचन के पढ़े जाने के लिए, अपनी टीम मेंबर्स के लिए जो हमारे इस कार्य में सहयोग देते हैं। मैं प्रभु से धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु निरंतर अपनी आशीषें और अपनी बरकतें हम सबों पर बना के रखे। आज का वचन जो आपके सामने पढ़ा गया आज के मनन के लिए वो यूहन्ना रचित सुसमाचार द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 13, 1 से लेके और 13 पद रेवरेंड अभिषेक ने आप लोगों के सामने पढ़ा। और आप में से बहुतों ने इस पद पर मनन किया होगा, इसको पढ़ा होगा और पढ़ते आए हैं। आज ये पद पढ़ने का मेरा इस पर जो मनन का विशेष मकसद है वो मकसद है कि हम प्रभु यीशु को जाने कि प्रभु यीशु कौन है और प्रभु यीशु कैसा है। अभी बीते दिनों मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर जीसस की पिक्चर देखी और भी तमाम लोगों के साथ उनको एसोसिएट किया गया और एक मजाक रूपी वो दृश्य था। और कई दफा जब हम ऐसी पिक्चर देखते हैं या कोई ऐसी पोस्ट डालता है तो उसके पीछे उसका एक मकसद रहता है कि वो एक पर्टिकुलर जो लोग फॉलो करते हैं जिनको वो उनको एक पीड़ा दे सके, एक कष्ट दे सके ऐसी पिक्चर को डाल के। और कई दफा हम लोग ऐसी पिक्चर्स देख के परेशान भी होते हैं और कष्ट होता है, तकलीफ होती है कि जिस पर हम विश्वास रखते हैं, जिसको हम अपना उद्धारकर्ता करते हैं, और उसकी इस तरीके की पिक्चर कुछ सर्कुलेट की जा रही है। मगर मेरे प्रियो, हमें निराश होने की जरूरत नहीं। और यही आज इसीलिए हमने ये वचन चुना है कि आज इसके ऊपर हम अपने माइंड को और अपनी आत्मा को तैयार कर लें और जान लें कि जो प्रभु यीशु मसीह की पिक्चर्स हमारे घरों पर रहती हैं, अक्सर घरों पर भी देखी जाती हैं और तमाम जगहों पर देखी जाती है। पोस्टर में एक चिन्हित करके एक दिखाया जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह हैं। क्या वाकई में जो हम लोग विश्वासी हैं, जो मसीह को मानने और जानने वाले हैं, क्या वाकई में हम वो पिक्चर को मानते हैं? या उस पिक्चर के साथ अगर कुछ ऐसी चीज होती है या बाय चांस अगर कहीं आंधी के द्वारा ही वो फोटो उड़ के आ जाए हमारे आंगन में, तो क्या वाकई में हम उसमें अपने प्रभु को देखते हैं? अगर हम बाइबल को देखेंगे, अगर हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे 4
यीशु मसीह के 4 जगह पर हम यहाँ पर देखते हैं कि इंट्रोडक्शंस आए। पहला इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि जो पुराने नियम में जो ओल्ड टेस्टामेंट हम लोग की है उसमें हम देखेंगे ज़्यादातर ये हम लोग एडवेंट सीजन में भी पढ़ते हैं, कैंडल लाइट जब होती है उस सर्विस में भी पढ़ी जाती है। आइज़ाया प्रॉफिट ने जो प्रोफेसी करी थी यीशु मसीह के जन्म के लिए, यशाया 7 में अगर हम पढ़ेंगे और वहां पर हम देखेंगे यशाया 7 में उसके 13 और 14 पद में जो उसने वहां पर प्रोफेसी करी थी यीशु मसीह के जन्म की। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हम सब जानते हैं कि ये प्रोफेसी इसमें यशाया की पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर भी हम ये प्रोफेसी हमें पढ़ने को मिलती है। प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन एक यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया गया, और भी भविष्यद्वक्ता हुए और नबी हुए जिन्होंने प्रभु के जन्म के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। पुराने नियम में अगर हम देखेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट में हम पाएंगे तो वहां पर हम यीशु का इंट्रोडक्शन पाते हैं। फिर अब दूसरी जगह पर हम पाते हैं जब यीशु का जन्म होने को था तो यीशु के जो सांसारिक पिता थे यूसुफ, उनको भी उनके स्वप्न में आके एक स्वर्गदूत ने यीशु का उनको इंट्रोडक्शन दिया, और वो तब हुआ जब यीशु मसीह का जन्म, अगर हम मत्ती उसके पहले अध्याय में उसके 18 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार बनाया। जब वो इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये दूसरा इंट्रोडक्शन यीशु के जन्म से पहले हमको बाइबल में पढ़ने को मिलता है। पुराने नियम में आपने देखा, वहां पर भी जो यशाया भविष्यद्वक्ता ने यीशु के जन्म को डिस्क्राइब करा या यीशु को डिस्क्राइब किया, तो वो एक बचाने वाले की क्वालिटी के साथ कि एक ऐसा जन आएगा जो कि अब लोगों को बचाएगा, अंधकार से बचाएगा, उनके गलत कामों से बचाएगा। और किस लिए बचाएगा? कि हर एक मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृजा है, वो उनके साथ प्रभु के राज में वो प्रवेश कर सकें। तो एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के साथ हम देखते हैं इन दो जगहों पर हमें पढ़ने को मिला कि बड़ा स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया। तीसरा इंट्रोडक्शन, जैसे कि अभी आपके सामने रेवरेंड अभिषेक ने पढ़ा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से, यहाँ पर भी यूहन्ना भी जो थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो लोगों को बपतिस्मा दिया करते थे। लोगों के पापों से जो लोग पश्चाताप करते थे, प्रायश्चित करते थे, वो यरदन नदी में उनको डूब का बपतिस्मा दिया करते थे, उनके पापों से उनको शुद्ध किया करते थे। तो कोई मनुष्य को हम इतनी एक अथॉरिटी तभी देते हैं जब उस मनुष्य में कोई विशेष बात होगी। और एक कई लोग तो यशाया इनको आपका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ही कोई यीशु मसीहा मानते थे, यीशु मानते थे, आने वाला जो लोगों को, अपने लोगों को बचाने वाला है। कई लोगों का विश्वास था कि यही मसीहा है। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी इस अपने पहले अध्याय में हम देखते हैं, ये लंबा अध्याय है, 1 से लेकर 34 इसमें पद हैं और 3 भागों में यहाँ पर ये अध्याय बटा है। पहला जो भाग है वो उसके पहले पद से लेके और उसके 18 पद तक है, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोलते हैं कि वचन देहधारी हुआ। उसका दूसरे भाग जो 19 से लेके
और 28 पद तक है, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही का रिकॉर्ड है, जो उसने एक टेस्टिमनी दी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और तीसरे भाग में अगर हम देखते हैं 29 से लेकर उसके 34 पद तक, तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर के मेमने के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर के एक लौते पुत्र के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु का जो डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा क्यों ना दिया गया हो, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन है और जगत की ज्योति बोला गया है यीशु को यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरफ से। अपने लोगों को बचाने के लिए बचाने वाला बोला गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इतना स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन प्रभु यीशु मसीह का हम बाइबल में पाते हैं। तो क्या एक तस्वीर जो हमारी एक काल्पनिक तस्वीर है, अगर हम उसके साथ कुछ हो जाता है या उसमें कुछ गड़बड़ी पाते हैं तो हम कैसे परेशान से हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको चौथे इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के चौथे इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि यीशु मसीह ने अपने बारे में खुद बताया है। अपना इंट्रोडक्शन यीशु मसीह ने खुद दिया है। मैं बहुत इस पर गहन विचार कर रहा था कि ऐसा क्यों है कि पूरे विश्व में यीशु के नाम की गूंज है। आज शायद ही कोई स्थान होगा जहाँ पर लोग यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु को नहीं मानते हैं। तो ऐसी क्या यीशु मसीह में विशेषता थी जो देश देश के लोग, जैसा कि पवित्र शास्त्र में बाइबल में लिखा हुआ है, देश देश के लोग, जाति जाति के लोग प्रभु के नाम को जानेंगे, प्रभु को जानेंगे। कौन है ये यीशु मसीह? आप और हम प्रभु को कितना जानते हैं? क्या जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में? क्या हम यही जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वही मेमना है जो हमारे और आपके पापों के लिए सलीब पर चढ़ाया गया और उसने अपने प्राण दिए, हमारे एवज में उसने पश्चाताप किया। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे सांसारिक माता पिता हमारी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को मारते हैं और प्रताड़ित होते हैं, ताड़ना सहते हैं तमाम तरीके की, मगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे फले फूलें और उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही थे जो चाहते थे कि उनके बच्चे जो प्रभु परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं वो बचाए जाएं, वो अंधकार से छुड़ाए जाएं और वो ज्योति में आए। अब मैं एक बार आप लोगों को लेकर चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार अगर हम देखेंगे उसके 25वें अध्याय में हम देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से और तमाम लोग जो उनके साथ चला करते थे, प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन के बारे में बात करते हैं। 25 अध्याय में 31 से लेकर अगर हम यहाँ पढ़ते हैं 46 पद तक, तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन के बारे में जब वो बात करते हैं तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो राजा कौन होगा जो न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बताते हैं कि वो समय आएगा जब राजा जो है वो सिंहासन पर बैठेगा और वो मनुष्य जाति का न्याय करेगा। तब राजा पूछेगा, मुझसे और आपसे पूछेगा कि जब मैं, यहाँ पर हम देखेंगे इसके 35वें अध्याय से देखेंगे हम, और 35 और 36 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु बोलेंगे, क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया। ये कैसा राजा है जो भूखा रहता है? कोई राजा क्या कभी भूखा हो सकता है? परंतु यीशु अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पिछले 3 इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने देखे हैं कि यीशु को राजा ही करके, परमेश्वर का पुत्र कह के बोला गया और लोगों को बचाने वाला कह के बोला गया। मगर यीशु का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो यीशु अपने आप के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी जब संसार में आए और वो कुमारी मरियम से जन्मे और जो उसके सांसारिक पिता थे जिनकी एंगेजमेंट, जिनकी सगाई मरियम के साथ हुई थी, यूसुफ, जोसेफ जिनको हम लोग कहते हैं, हम जानते हैं कि वो व्यवसाय से एक बढ़ई थे, एक कारपेंटर थे। और हम जानते हैं कि जो कारपेंटरी वर्क होता है, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, कारपेंटर्स भी एक होम डेवलपर्स में काफी अच्छा योगदान देते हैं। परंतु वैसे हम कारपेंटर्स को देखें, परिवार होता है, अकेले अर्निंग हैंड है और फर्नीचर बनाते हैं, तब वो उनको
कहीं जाके अपनी रोजी कमा पाते हैं। और यीशु के बाद यीशु के और भी भाई बहन भी थे, और संसारिक रूप में अगर हम देखें एक कारपेंटर के परिवार को, तो कई दफा होता होगा कि बच्चे भूखे रह जाते होंगे, और यीशु उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके थे। यीशु ने किसी राजा के घर में जन्म नहीं लिया था, एक राजा की तरह उनका इंट्रोडक्शन दिया गया कि वो राजा होगा और राजा परमेश्वर का पुत्र होगा। परंतु उसने जन्म लिया एक बहुत ही साधारण परिवार में, परमेश्वर ने उसको जन्म दिया संसारिक रीति से, और वो एक बढ़ई के परिवार में पैदा हुआ। तो उसने वाकई में एक्सपीरियंस करा होगा भूख को, इसीलिए शायद उसने यहाँ बोला कि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया। दूसरा, यीशु ने बोला कि मैं प्यासा था और तूने मेरी प्यास बुझाई। सांसारिक रूप में, मनुष्य के रूप में, जब मनुष्य अपने शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह थे, तो उनको प्यास भी लगती होगी भूख के साथ साथ। और ये हम लोग परमेश्वर के वचन से भी पाते हैं, जब प्रभु ने 7 वचन दिए सलीब के ऊपर से, तब भी प्रभु ने ये बात बोली कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि वो शारीरिक रूप में थे और वो प्यासे थे। तो उन्होंने बोला, जब मैं प्यासा था तो तूने मेरी प्यास बुझाई, मैं परदेशी था और तूने मुझे अपने घर में ठहराया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत छोटी ही उम्र से परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के राज के बारे में बताना शुरू कर दिया था लोगों को। और सिर्फ यरूशलेम में ही नहीं, मगर आसपास की जगहों पर भी यीशु मसीह जाया करते थे। हम जानते हैं वचन में लिखा हुआ है कि जब मंदिर में यीशु के माता पिता उनको लेके गए थे, और उसके बाद जब वो लोग उन्होंने वापसी करी, तो उनको रास्ते में खैर खबर लगी कि यीशु तो साथ में है ही नहीं। और इस बात को कुछ दिन भी गुजर गए, तब वो लोग वापस जा गए और देखा कि यीशु वहीं पर मंदिर ही में है। तो यीशु परदेशी थे, परदेशी हो जाते थे, और लोग उनको पनाह देते थे रुकने के लिए, ठहरने के लिए। इसीलिए यीशु बोलते हैं कि जब मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ उनके भाई बहन भी हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग सिर्फ फादर हैं, तो पूरे वस्त्र भी नहीं होते होंगे पहनने के लिए, परंतु यही सब एक्सपीरियंसेस हैं यीशु मसीह की लाइफ के, जो वो आज अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और सलीब पर भी हम देखते हैं कि उनके वस्त्र जो थे वो सिपाहियों ने क्या करे थे, फाड़ दिए थे और आपस में बांट लिए थे। और आगे लिखा हुआ है, और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। यीशु मसीह भले ही चंगाई देने वाले प्रभु थे, जब वो संसारिक रूप में थे तो चंगाई दिया करते थे लोगों को, मगर जब वो अपनी एक शारीरिक रूप में, कई दफा उनकी भी तबीयत खराब होती होगी, कई दफा उनके भी सर में दर्द होता होगा या परेशानी होती होगी, तो वो बोलते हैं, जब मैं बीमार था तो तुमने मेरी सुधि ली, और मैं बंदी गृह में था तो तुम मुझे मिलने आया। यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले हमने देखा कि यीशु मसीह को बंदी गृह में भी रखा गया, और वहां पर भी कोई ना कोई स्वर्गदूत की, भले ही स्वर्गदूत के तरीके से वहां पहुंचा हो प्रभु की सुधि लेने के लिए। तो यीशु मसीह ने अपने आप को डिस्क्राइब किया, वो कैसा प्रभु है। वो प्यासा है, वो भूखा था, वो बीमार था, वो नग्न था, वो बंदी गृह में था, वो परदेशी था। ये इंट्रोडक्शन है यीशु मसीह का। और अगर हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह बोलते हैं, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंग देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। मेरे प्रियो, आज अगर हम किसी भी व्यक्ति को भूखा पाते हैं, किसी भी व्यक्ति को प्यासा पाते हैं, किसी भी व्यक्ति को बीमार पाते हैं, बंदी गृह में पाते हैं, परदेशी पाते हैं, अगर हम उसकी तरफ अपना सहायता वाला हाथ उठाते हैं, तो मेरे प्रियो, हम जान लें कि हम यीशु के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो यीशु के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने अपना खुद इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन जो दिया है, वो ऐसा ही इंट्रोडक्शन दिया है कि
जो लोग परेशान हैं, जो लोग भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, अगर हम उनकी तरफ अपने सहायता भरा हाथ उठाते हैं तो हम यीशु की सेवा करते हैं, ना कि उस पिक्चर की तरफ, फोटो की तरफ हम अपने फूल चढ़ाते हैं या उसके सामने अपनी अगरबत्ती जला के यीशु को प्रसन्न कर सकते हैं, जो फोटो हमारे घरों पर लगी रहती है शायद, या हम अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर देख के अपने सर को शायद झुकाते हैं। परंतु हम अगर ऐसे व्यक्तियों की सेवा करते हैं, आज कोरोना पैंडेमिक चल रहा है पूरे संसार में, हमने देखा किस तरह से तमाम लोग परेशान हुए, चाहे कोई भी परिस्थिति होती है, हम देखते हैं हर परिस्थिति में गरीब तबके का आदमी पिसता है, परेशान होता है, बीमार होता है, उसको कई दफा वो अपनी झुंझलाहट में गलत स्टेप्स उठा लेता है तो उसको बंदी गृह में भी डाल दिया जाता है, जेल में भी डाल दिया जाता है। अगर हम ऐसे लोगों के लिए अगर हाथ उठा के उनकी सहायता नहीं कर सकते तो अपने हाथ उठा के परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों की सुधि लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो जान लें कि हमने यीशु से मुलाकात कर ली है। प्रभु हम सबों को एक ऐसा हृदय दे जैसा प्रभु ने अपने आप को डिस्क्राइब किया इस अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में, जैसे यीशु ने अपना इंट्रोडक्शन खुद दिया। प्रभु हम लोगों को ऐसे ही हृदय दे ताकि कहीं हम प्रभु की आशीष से न्याय के उस दिन कहीं हम वंचित ना रह जाएं, उस कि हम तो प्रभु तेरे लिए बड़े बड़े स्थानों पर हमने जाके कॉन्फ्रेंसेस करी, सेमिनार करे और डिस्कशंस करे और तमाम तरीके की बड़ी बड़ी हमने योजनाएं बनाई, परंतु यीशु कहता है कि मुझे पाना है तो गरीब को, अपने भाई को अपने समान प्रेम करना है। प्रभु हमको आशीष दे और परमेश्वर हम में से हर एक को निरंतर अपना मार्गदर्शन करता रहे और हमें सही और गलत की पहचान करने में सहायता करे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमको एक अच्छी दृष्टि देते हैं, एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें दीजिए हमारे प्रिय जो है हमारे मैसेज को सुनते हैं या इस वर्शिप में भागीदारी करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों को और आपके वचनों में मनन कर सकें, उसके ऊपर अपने जीवनों में और उस पर समय दे सकें, अध्ययन कर सकें हर समय। जिस तरह यहोशू बोलता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से लगी रहे, भला ही पिता परमेश्वर हम क्यों ना बैठे हों या लेटे हों या चलते हों, हमेशा पिता परमेश्वर हमारा ध्यान इसी व्यवस्था की पुस्तक पर लगा रहे। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं इससे पिता परमेश्वर निरंतर उस पर हमारे हृदयों में पिता परमेश्वर आपका कार्य चलता रहे, ये वचन हमारे हृदयों में काम करते रहें, ताकि पिता परमेश्वर हमारा माइंड इतना ब्रॉड रहे, इतना विकसित रहे पिता परमेश्वर की संसार की छोटी मोटी परेशानियों से पिता परमेश्वर हम भटकने वाले ना हो और परेशान होने वाले ना हो। एक बार फिर से अपनी इस वर्शिप में उपस्थित सभी प्रियजनों को आपके हाथों में देते हैं, उनके परिवारों पर अपनी आशीष रखें। जो कुछ भी किसी को दुखी बीमारी है, तकलीफ है, उससे उन्हें चंगाई दें और बाप आसमानी हम सब आपके प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। खुदावंद तुम्हें बरकत बख्शे और उसके चेहरे का नूर सदा तुम्हारे चेहरों पे चमकता रहे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत आपके साथ और कुल ईमानदारों के साथ खुदावंद की दूसरी आमद तक होती रहे, आमीन।